हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी हैं और कुछ एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्लीज आप इन क्वेश्चंस को ओनली देखिए मत, बट साथ साथ नोट डाउन भी करिए। अगर आप नोट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं तो आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को और इन जैसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व इजीली कर पाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट आइडेंटिटीज दिस एंड दिस। सो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज, सो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमें प्रूव करना है। सो हम सबसे पहले लेंगे एलएचएस प्रूविंग। सो यहाँ आ जाएगा हमारा टेकिंग एलएचएस। सो जब आपने एलएचएस लिया, सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको हमेशा रेशनलाइज करना होगा, बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है। और रेशनलाइजिंग फैक्टर आप जानते हैं, अगर अपॉन में माइनस में दिया है तो आप प्लस में लिखेंगे। रेशनलाइज करने पर आपको मिलेगा ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिकॉज 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमारा स्क्वायर रूट में है। अगर आप इसको और सॉल्व करें सो ये आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि कॉस स्क्वायर कहां से आया। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। और यहां से अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपने पुटअप किया। और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। यहां आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सो आप जानते होंगे 1 अपॉन कॉस ए, जो कॉस का इनवर्स होता है दैट इज सेक ए, और साइन बाय कॉस यू ऑल नो दैट इज tan ए। सो आपने सॉल्व किया, आपने देखा जो हमारे पास आंसर आया दैट इज RHS। दैट्स इट। सो आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर हमने ये लिख रखा है, ये प्रूव करना है। तो लिख देते प्रूव टेकिंग एलएचएस। सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। सो हमने लिखा टेकिंग एलएचएस दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। सो हमने लिखा सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अगर आप सेक स्क्वायर ए को कॉस में बदलें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पर अगर आप कोसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये होता है हमारा tan स्क्वायर ए। अब हम सॉल्व करते हैं RHS। सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं RHS। RHS में हमने लिया 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, आप सबको साइन कॉस में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। हमारा इसका एलसीएम आया कॉस ए, तो ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए। सिमिलरली साइन ए माइनस कॉस ए। हम क्या करेंगे, ऊपर -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लिया, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, और इनटू में आ जाएगा ये वाला साइन ए अपॉन में ये साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इनटू में आ जाएगा हमारा कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारे पास माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। फिर आ गया माइनस tan ए का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं जब कोई भी टर्म माइनस में होता है उसका होल स्क्वायर करते हैं तो वो आता है हमारा tan स्क्वायर ए। दैट मीन्स हमने LHS सॉल्व किया, वो भी tan स्क्वायर आया। RHS सॉल्व किया, ये भी tan स्क्वायर आया। देख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS।
दैट्स इट। आगे और क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यस, सो हमारा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। दैट मीन्स हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। और हमें ये सब गिवन है, एक राइट ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल क्यू पर है। सो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमने पहले से ही ट्रायंगल प्रिपेयर कर रखा है, ये है हमारे पास पी क्यू आर, और गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हमने क्या किया, लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर, हमने क्यू आर को मान लिया x, देन जो हमारा पी आर बचेगा, पी आर ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। यस, आइए स्टार्ट करते हैं। सो अब हम इस ट्राइंगल में आपको कुछ भी फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, एनीवे कुछ और भी होता। सो आपको सबसे पहला काम तो ये है, तीनों साइड पता होनी चाहिए जो कि हमें नहीं पता। सो मींस तीनों साइड को जानने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। Using Pythagoras theorem, PR is equal to PQ square plus QR square because PR is a hypotenuse. It's a longest side. So हमने वैल्यू पुटअप करी, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम इसको सॉल्व करें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। सो हमारे पास बचता है 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, 225 इंटू एक्स, ये आया स्टूडेंट्स 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अगर आप 50x को लिखेंगे और 625 वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस करने पे हमें मिलेगा माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू आएगा दिस 12 सेंटीमीटर। सो हमारे पास x आ चुका है 12 सेंटीमीटर। सो आगे सॉल्व करते हैं इसको, x दैट मीन्स क्यू आर आ गया 12 centimeter. So we can find PR 25 minus 12 which is 13 centimeter. और स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं साइन पी। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास पी एंगल ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन सेम पी आर, दैट इज 12 अपॉन 13। आते हैं आगे, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए जो बेस होगा दैट इज पी क्यू अपॉन पी आर विच इज 5 अपॉन 13। लास्ट वन दैट इज टेन पी, और टेन पी फाइंड आप कर सकते हैं बहुत इजी वे में। टेन पी होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, 12 अपॉन 5। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ 3 cot is equal to 4, check whether this मीन्स हमें ये LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है और हमें ये गिवन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है। मीन्स पूछा गया है आपसे कि चेक करो क्या ये इक्वल है या नहीं है और नॉट। सो लिखा सॉल्यूशन, गिवन दैट 3 cot A is equal to 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें cot A मिल गया 4/3। और आप सब जानते होंगे स्टूडेंट्स जो cot का रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हमने बेस को लेट किया 4, लेट बेस इज इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर दैट इज 3k। आप सोचेंगे k क्यों माना, बिकॉज ये रेशियो है और रेशियो में हमें एक्स वाई कुछ ना कुछ लेना पड़ता है कांस्टेंट टर्म, तो हमने यहाँ पे k लिया है। सो हमें अब फाइंड करना होगा हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो हमें अगर लिखना हो तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, जो कि हमें नहीं पता अभी। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो आपने देखा हाइपोटेन्यूज आ गया 5k। सो आइए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ये LHS में गिवन है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सो LHS लेंगे हम। आपको लिखना होगा टेकिंग LHS। सो हमने लिया LHS विच इज 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं रेशियो की और आपको आंसर मिलेगा। यस 1 माइनस टेन स्क्वायर है दैट इज P अपॉन B होता है 10 का रेशियो। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k 3k अपॉन 4k होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3k अपॉन 4k होल स्क्वायर। 1 माइनस के से के कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ मिलेगा हमें 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसका रेशियो आया 16 7 16 25। अल्टीमेटली आपको एट द एंड आंसर मिलेगा 7 अपॉन 25। ये हमारा LHS आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे RHS। नाउ टेकिंग RHS। हमारा RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का रेशियो होता है B अपॉन H बेस विच इज 3k सॉरी 4k। साइन का रेशियो होता है P अपॉन H k से के कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा सो आप देख सकते हैं हमने LHS सॉल्व किया 7 अपॉन 25, RHS सॉल्व किया 7 अपॉन 25। तो आप लिख सकते हैं hence LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और भी आते हैं इसके सेम बेस पे। सो स्टूडेंट्स हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं आप किसी भी क्वेश्चन को सोचकर किसी भी क्वेश्चन को देखकर ये मत सोचो कि वही क्वेश्चन आएगा, उसके बेस पे आ सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। आप हर एक क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर वे में समझें और कॉपी में नोट डाउन भी करें। यस सो हम लेते हैं LHS टेकिंग LHS। सो स्टूडेंट्स हमने लिया LHS। LHS है हमारे पास tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। यहां पर आपने देखना क्या है, अब आपको रेशियो चेंज करने हैं। आप जानते हैं tan कॉट में चेंज होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। सो यहां पर अब आप सोचेंगे चेंज किसको करें। सो ध्यान रखना ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 है उनमें से आप किसी एक को सॉल्व मतलब एक को चेंज करेंगे। मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से किसी आप एक को चेंज करेंगे। सो हम 48 को चेंज करते हैं तो 42 को चेंज नहीं करेंगे, 23 को चेंज करेंगे तो 67 को चेंज नहीं करेंगे। सो आइए tan चेंज होता है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 48 कॉट 90 माइनस 23। सो हमने लिखा tan 90 माइनस 48 बिकॉज tan कॉट में चेंज होता है और tan यहाँ भी 90 माइनस 23, बट आगे वाले दोनों को हमने चेंज नहीं किया। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 42 कॉट 67। ये tan को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट। जो tan का रेशियो होता है दैट इज 1 अपॉन कॉट, इनवर्स होता है। सो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 42। यहां पर भी 1 अपॉन कॉट 67। सो आप देख सकते हैं 42 से 42 ये कैंसिल आउट, कॉट दिस 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो आपने देखा हमने LHS लिया और हमें मिला RHS, हेंस 1 इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। सो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट का है। सो देखिए आपको गिवन है tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। it is too easy, very very easy। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं
कभी sec दे देगा, sec के इक्वल में cos दे देगा, सॉरी sec के इक्वल में cosec दे देगा, बिकॉज बट एक चीज ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन में, हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में चेंज होते हैं उसी को इक्वल रखता है। जैसे साइन के साथ कॉस देगा, टेन के साथ कॉट देगा, कोसेक के साथ सेक देगा। तो यहाँ टेन के साथ कॉट गिवन है, सो आपने लिखा टेन 2a इज इक्वल टू गिवन है, तो यहां हमें गिवन है टेन 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। सो अब हम चेंज करने जा रहे हैं टेन को, तो टेन चेंज होता है कॉट में, आप सबको पता ही है पहले से, 90 माइनस 2a। आप देख सकते हैं कॉट कॉट इक्वेटिंग लाइक टर्म, सो हमें मिलेगा, सो आपने देखा हमने 90 और 18 को एक तरफ शिफ्ट कर दिया और माइनस 2 यहां शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा 108। और अब हम 3 से डिवाइड लगाएं 108 को तो हमें मिलेगा 36, दैट मींस जो a आ गया दैट इज 36 डिग्री। दैट्स इट, हमारा आंसर मिल गया 36 डिग्री। सो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको तीन एंगल गिवन है ए बी सी, जो कि इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के, जिन तो आप जानते हैं तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। आपको यही कंसेप्ट यूज करना है, तो हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसमें। सो हमने लिखा गिवन दैट ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 180 डिग्री। आप सब जानते हैं इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमने लिख दिया। तो यहां से हम फाइंड करेंगे बीसी की वैल्यू, बी प्लस सी, ये आ जाएगा 180 माइनस ए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और हमें स्टूडेंट्स प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है साइन, यस लिख लेते हैं टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। तो हम लेते हैं एलएचएस। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट और भी आते हैं टेन कॉट के टर्म में, सो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही होते हैं। सो आपने लिखा साइन बी प्लस सी बाई टू, और बी प्लस सी की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप देख सकते हैं दैट इज 180 माइनस ए बाय टू। हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, दैट इज 180 बाई टू माइनस ए बाय टू। सो आप देखेंगे हमें मिलेगा साइन 90 माइनस ए बाय टू। और आप जानते हैं जो हमारा रेशियो होता है दैट इज साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय टू विच इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इजी लग रहे हो क्वेश्चंस सॉल्व करने में, सो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आप सब स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन दिखने में नॉर्मल लग रहा होगा, बट आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सारे रेशियो की वैल्यू पता हो। सो ये नॉट हार्ड बट ये इजी क्वेश्चन है। सो हमने नोट किया 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ना उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। सो हमने वैल्यू पुटअप करी, 2 इंटू टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 ये होता है cos 30, और जो cos 30 होता है वही होता है sin 60, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं ये दिस एंड दिस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें बचेगा 2। सो दिस इज द आंसर, दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है अगर आपको थोड़े रेशियो याद हैं तो। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हमें गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी 1/√3, और जो a प्लस बी है that is the acute angle, that means less than 90 degree or equal to 90 but greater than 0 degree, but a and b दोनों acute angles हैं। हमें given that is tan a plus b is equal to √3। जो √3 होती है वो tan के टर्म में tan 60 की वैल्यू होती है, और आप सब जानते हैं जो tan की जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ एंगल, जो √3 आती है वो 60 डिग्री पर आती है, तो आप लिखेंगे tan 60। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी हमारा आया 60 डिग्री, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और हमें गिवन है tan a माइनस बी।
tan a माइनस, सो tan के टर्म में 1/√3 आता है tan 30 में। यस, इट इज टू इजी। आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड कर लिया हमने। आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे में। सो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी और प्लस सेकंड है a माइनस बी। ये है 60 प्लस 30, b से b कैंसिल आउट, ये आया 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हमारा एंगल a आ गया 45 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। नाउ इन इक्वेशन 1, a प्लस बी 60 डिग्री है, a की वैल्यू 45, सो पुटअप किया यहाँ, सो b आया 15 डिग्री, दैट्स इट। सो हमारा a भी आ गया 45, b भी आ गया 15। सो इट इज टू इजी क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी दे देगा। सो इसके लिए सबसे आसान, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, बट शर्त यह है कि आपको रेशियो पता होने चाहिए। जैसे साइन 30 पे कौन सी वैल्यू होती है, कॉस 60 पे क्या होता है। सो इन सब चीजों का आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स को लगता है बहुत हार्ड है, बट कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनको अगर आप माइंड में रखें तो आपके लिए बहुत आसान भी बन सकती है।